ये कॉस्मेटिक हमारे पास बिजनेस आ गया है और हम लोग इसकी कैंपेन बनाने जा रहे हैं और हम लोगों ने इसकी कस्टम ऑडियंस जो है वो सॉरी कोर ऑडियंस जो है वो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप लोग ये डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो देख सकते हैं। इसकी अगर जो है वो हम लोगों ने जो है वो करनी हो ऑडियंस रिसर्च, तो किस तरीके से जो है वो की जाती है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, जो ऑडियंस रिसर्च टूल्स हैं उनके ऊपर जो है वो चलते हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास ऑडियंस रिसर्च टूल जो है वो आता है वो है गूगल। गूगल पे जाएंगे और हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो क्या करना है, दो तीन किस्म की जो है वो चीजें हम लोगों ने जो है वो देखनी है। सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पे ब्रांड या डिफरेंट बिजनेसेस वगैरह जो है वो चेक करेंगे। इसको मैं बिजनेस भी लिख लेता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उस बिजनेस रिलेटेड जो है वो चीजें नहीं पता होंगी। उसके अलावा हम लोग जो है वो इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। और आगे जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी। ठीक है, ये तीन चार चीजें जो है वो हम लोगों ने देखनी है, सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर। इन लोगों को हम लोगों ने जो है वो तलाश करना है गूगल के ऊपर। एक और चीज जो है वो होती है गूगल में, अगर कोई उस स्पेसिफिक बिजनेस रिलेटेड कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट जो है वो आपके पास करती है, या कोई मैगजीन वगैरह जो है वो आपके पास है, तो उसको भी आप लोग जो है वो अपनी रिसर्च के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च के अंदर उसको भी आप लोग जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ जी गूगल के ऊपर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया और यहाँ पे लिखा जी कॉस्मेटिक ब्रांड्स इन यूएसए। तो यहाँ पे ये देखें स्किन आ रहा है, उसके बाद ये मुख्तलिफ एड्स वगैरह जो है वो नजर आना शुरू हो गए। लेकिन अब यहाँ पे ये फ्रॉम सोर्सेज अक्रॉस द वेब, तो मैक कॉस्मेटिक आ गया, इस्टी लाउडर आ गया, लॉरियल पेरिस, और ये मुख्तलिफ चीजें मेरे पास जो है वो यहाँ पे आना शुरू होगी। तो ये मेन ब्रांड्स हैं जिनको शायद पूरे यूएस में लोग जो है वो जानते होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इनको जो है वो फेसबुक एड्स के ऊपर आता हूँ और सर्च करने की कोशिश जो है वो करता हूँ। तो इस काम के लिए जो है मैं एक न्यू एड सेट बना रहा हूँ ताकि उसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें जो है वो देख सकें कि कौन कौन सी चीजें जो है वो मेरे पास एड्स मैनेजर के अंदर अवेलेबल हैं और कौन सी चीजें जो है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी इंगेजमेंट का ही ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एड सेट लेवल पे जहाँ पे हम लोगों ने ऑडियंस जो है वो बनानी थी, यहाँ पे आया मैं। तो लोकेशन हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो क्या करना है, चेंज करनी है। इसको कर देना है यूनाइटेड स्टेट्स। हर कंट्री के लिए जो है वो आपके पास रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट होंगे। लाइक अगर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट होंगे। यूनाइटेड किंगडम के लिए देख रहे हैं वहां पे ब्रांड्स और हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो पाकिस्तान के ब्रांड्स जो है वो और होंगे। एज जो है वो 18 to 65 ही जो है वो मैं इसको रखता हूँ। और जेंडर मोस्टली इसमें जो है वो फीमेल्स इंटरेस्टेड जो है वो होती हैं। इवन मेल्स भी इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन हम लोगों ने मेजोरिटी को जो है वो देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो आ रहा था मैक कॉस्मेटिक, यहाँ पे हम लोगों ने सर्च करना है मैक कॉस्मेटिक अवेलेबल है या नहीं है। तो ये मेरे पास पहले नंबर पे आ गया मैक कॉस्मेटिक। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट आगे क्या था, स्टी लाउडर, इसको चेक करता हूं मैं। ये आ गया मेरे पास, ये भी ब्रांड अवेलेबल है। इसी तरह लॉरियल पेरिस आ गया, इसको जो है वो चेक करते हैं। लॉरियल कॉस्मेटिक्स आ गया मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे स्टी लाउडर जो था एज एम्प्लॉयर आ रहा है, एम्प्लॉयर्स नहीं हमने देखना, एम्प्लॉयर्स को नहीं टारगेट करना। मैं दोबारा यहाँ पे सर्च करता हूँ, अगर ये मिलता है मुझे। एज ए एम्प्लॉयर आ रहा है, ये आ रहा है कॉस्मेटिक, इससे लाउडर कंपनीज कॉस्मेटिक्स। ठीक है, इसी तरह मेबलिन आ रहा है, क्लिनिक आ रहा है, इनको मैं सर्च करता हूँ।
मेबलिन कॉस्मेटिक आ गया। और क्या था जी, क्लिनिक। तो ये क्लिनिक कॉस्मेटिक आ गया। तो पहली चीज मेरे पास जो है वो जो रिसर्च ऑडियंस रिसर्च करते हुए आई, गूगल पे आया मैंने। तो ब्रांड्स, बिजनेसेस या इंटरेस्ट जो है वो मुझे यहाँ से मिलना जो है वो स्टार्ट हो गए। अच्छा, इसी तरह आगे जो है वो मैं क्या कर सकता हूँ। एक तो ये चीज जो है वो मेरे पास आ गई। पहली चीज हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, यहाँ से मुख्तलिफ ब्रांड्स और ये चीजें जो है वो निकालनी थी। तो इसको मैं, तो ब्रांड, तो बिजनेस आ गया। सेकंड वन मेरे पास इंटरेस्ट भी इसी के अंदर डिस्कस हो गए, क्योंकि ये जितने भी ब्रांड्स वगैरह होंगे ये एज अ इंटरेस्ट जो है वो आ रहे होंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कोई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर कोई इस चीज के ऊपर जो है वो काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, इन्फ्लुएंसर्स इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर, ये इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मेरे पास ये मुख्तलिफ लोग आ गए हैं। तो इसमें ये पहले जो है वो आ रही हैं, जो भी है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके सर्च करने की जो है वो कोशिश करता हूँ कि ये यहाँ पे एज अ इंटरेस्ट अवेलेबल है या नहीं। आपने वही सेम नेम जो है वो लाके यहाँ पे कॉपी करना है और इसको चेक करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। तो पहला जो आ रहा था वो तो रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट को सर्च करते हैं। अच्छा, इसको मैं यूएस से भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये मोस्टली जो है वो रिजल्ट्स आपको यूएसए के लिए ही जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो 150 इन्फ्लुएंसर्स और ये आ गया टॉप 100 इन्फ्लुएंसर्स ब्यूटी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ गए। अच्छा, ये कॉस्मेटिक क्योंकि ब्यूटी रिलेटेड है तो इसमें शायद मोस्टली जो है वो लोग आपको ब्यूटी रिलेटेड ही बातें करते जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनके फॉलोअर काउंट्स और ये भी आ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से वेबसाइट है। तो हम लोग चलते हैं जी, यहाँ पे ये लिस्ट आ रही है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई अगर हमें इन्फ्लुएंसर मिल जाता है। इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस बहुत पावरफुल होती है। दो किस्म की ऑडियंस बहुत पावरफुल फेसबुक के अंदर एड्स के ऊपर जब भी हम लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो आती है। पहली जो हमारे पास ऑडियंस जो है वो होती है वो इन्फ्लुएंसर्स की, और सेकंड कोई कम्युनिटी या मैगजीन वाली हमें अगर ऑडियंस मिल जाए। तो ये है जी, ये इनका नेम है। इस इनका नेम लिख के हम लोग सर्च करते हैं कि ये अवेलेबल हैं या नहीं। तो ये देखें जी, ये अब इनका पूरा नाम पता नहीं क्या है, लेकिन कैली कॉस्मेटिक, लेकिन एज अ एम्प्लॉयर आ रहा है। हमने एम्प्लॉयर अभी सिलेक्ट नहीं करने। हाँ, केल जेनिफर आ रहा है म्यूजिकल आर्ट। अच्छा, ये आ गया केल जेनिफर शॉप आ गया। तो ये इनकी शॉप और इससे रिलेटेड है, तो हमें एक चीज मिल गई और वो कॉस्मेटिक के अंदर है। अब ये ऐसा हिडन इंटरेस्ट था जो हमें ये सजेशंस में भी नहीं मिलना था। सजेशंस के ऊपर अभी मैं आगे नेक्स्ट आ रहा हूँ, सजेशंस को कैसे यूज करते हैं। लेकिन अभी जो ये मैंने यूज किया है, ये 99% चांसेस है कि ये अगर मैं सजेशन बटन के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो सजेशंस में भी मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट आ रहे हैं कार्डी बी। इनको जो है वो चेक करते हैं कि ये अवेलेबल हैं या नहीं है हमारे पास। तो कार्डी बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। अच्छा जी, और देखते हैं। हमारे पास अगर जो है वो कॉस्मेटिक ब्यूटी रिलेटेड कोई चीज मिल जाए तो नहीं है। उसके बाद क्या है जी, हुदा ब्यूटी, इसके ऊपर चलते हैं। और ये काफी वैसे फेमस बिजनेस है, ब्रांड है, तो ये मिल जाएगा। तो ये देखें, हुदा ब्यूटी वेबसाइट। ठीक है, तो इसको मैंने जो है वो चूज कर लिया। तो अगेन दोबारा मैं अगर अपनी लिस्ट के ऊपर आऊं, हम लोगों ने ब्रांड्स भी हमें मिल गए। ये बेसिकली सारे इंटरेस्ट के अंदर ही जो है वो चीजें आएंगी जिनको हम लोगों ने जो है वो फाइंड करना है। सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर रिलेटेड भी जो है वो मिल गए हैं। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि कोई मैगजीन या कम्युनिटी मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैगजीन्स, फेमस मैगजीन्स इन यूएसए।
फॉर ब्यूटी रिलेटेड। तो ब्यूटी रिलेटेड अगर जो है वो, या कॉस्मेटिक रिलेटेड देखें, तो ये इन स्टाइल जो है वो पहले मेरे पास आ रहा है। इन स्टाइल को चेक करते हैं। तो इन स्टाइल एम्प्लॉयर, अगेन एम्प्लॉयर को सिलेक्ट नहीं करना है। इन स्टाइल पब्लिकेशन, इन स्टाइल जर्मनी, तुर्की, और ये मुख्तलिफ जो है वो अवेलेबल है। तो हम लोगों ने ये इन स्टाइल पब्लिकेशन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसी तरह अलोरे है मेरे ख्याल से, ये ALLURE। आजकल के दौर में भी अगर कोई मैगजीन पढ़ता है तो ये बड़ी लाइक इंगेज्ड ऑडियंस है। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैमर है। और ये मुख्तलिफ कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरीज, हाइपर्स बाजार, और ये मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। तो ये भी हम लोगों को मिल रहे हैं। तो मैगजीन्स भी हमें इसके मिल गए। उसके बाद हम लोग करते हैं जी, कम्युनिटीज सर्च करते हैं। फेमस कम्युनिटीज इन कॉस्मेटिक्स। तो कम्युनिटीज बेसिकली स्पेसिफिक बिजनेस रिलेटेड जो है वो हो सकती हैं। तो यहाँ पे अभी जो है वो कम्युनिटी रिलेटेड चीजें नहीं आ रही, लेकिन अगेन सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये चीजें जो है वो आ गई। तो पहली चीज हम लोगों ने जो है वो क्या किया, ऑडियंस रिसर्च हम लोग जो है वो कर सकते हैं गूगल के जरिए। ठीक है, तो गूगल के ऊपर गए, वहां पे ये क्वेरीज वगैरह सर्च की, तो हमारे पास मुख्तलिफ चीजें जो है वो आ गई। अब उसके बाद हम लोग चल रहे हैं जी सेकंड के ऊपर। और सेकंड थी हमारे पास फेसबुक, सॉरी, फेसबुक सजेशंस। फेसबुक सजेशंस के ऊपर जो है वो अगर हम लोग आए, तो जैसे मैंने ये इसमें इंटरेस्ट वगैरह जो है वो पुट किए थे, तो मैं अभी क्या करता हूँ, जस्ट एग्जांपल, ये मैगजीन अभी ये ऑडियंस खत्म करता हूँ। ये मैं ऑडियंस खत्म की, तो कुछ ऑडियंसेस मैंने जैसे ही खत्म की, ठीक है, एक दो, अब स्टार्ट से बिल्कुल मैं दोबारा करता हूँ। सो जस्ट एग्जांपल, मैं अगेन इस बिजनेस के लिए जो है वो कंपेन बना रहा हूँ, अभी मेरे माइंड में कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, अपने सिंपली जो है वो एड अकाउंट पे आऊंगा, और यहाँ पे जो है वो क्या करूंगा, कॉस्मेटिक लिखता हूँ। तो ये कॉस्मेटिक बैंड आ गया, कॉस्मेटिक कंसल्टेंट आ गया, डेंटिस्ट, मैं कॉस्मेटिक, यहाँ पे ये पहला ब्रांड मुझे मिल गया। उसके बाद अगर मैं ये सजेशंस के ऊपर आऊं, तो ये देखें, लॉरियल कॉस्मेटिक, मेबलिन आ गया, नॉर्स कॉस्मेटिक, उसके बाद अर्बन डिके, बेनिफिट, रेवलॉन, सिफोरा, ये सारे मेरे पास जो है वो आना शुरू हो गए, जिसको इंस्टेंट रिसर्च भी आप लोग जो है वो बोल सकते हैं। तो ये सजेशन बॉक्स से आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये फेसबुक इंटरेस्ट सजेशन इसको नेम दे लें। उसके बाद नेक्स्ट होता है फेसबुक इंटरेस्ट ब्राउज बटन। ब्राउज बटन में जो है वो क्या होगा, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है, आपको जो है वो ये ब्राउज पे आना पड़ेगा, एक एक करके जो है वो ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आपको यहाँ से इंटरेस्ट जो है वो निकालने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें यहाँ से मेरे लिए काम कर रही हैं, कौन सी चीजें मेरे लिए काम जो है वो नहीं कर रही। तो ये तो हो गया फेसबुक के ऊपर। अच्छा, चैट जीपीटी भी हमें बहुत सारी सजेशंस जो है वो देता है। तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ जी, आई एम क्रिएटिंग अ फेसबुक एड्स campaign फॉर कॉस्मेटिक बिजनेस इन यूएसए, प्लीज सजेस्ट सम टारगेटिंग क्राइटेरिया एंड इंटरेस्ट टू टारगेट। ये मैंने जैसे जो है वो इसके ऊपर पुट किया, तो ये देखें, सबसे पहले उसने जो है वो मुझे सजेशन देनी शुरू कर दी। लोकेशन उसने कहा है जी, टारगेट स्पेसिफिक सिटी, स्टेट्स, रीजन इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर यू वांट टू प्रमोट। एज डिपेंडिंग on your product range, you can target specific age groups such as young adults, middle age individuals or senior। जेंडर की अगर जो है वो बात करें, तो इफ योर प्रोडक्ट्स कैटर टू अ स्पेसिफिक जेंडर, यू कैन टारगेट आइदर मेल्स और फीमेल। तो हमारे मोस्टली फीमेल रिलेटेड थी। इंटरेस्ट अगर उसने बोला है, ब्यूटी एंड स्किन केयर enthusiasts, मेकअप लवर्स,
फैशन एंड ब्यूटी ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर, कॉस्मेटिक, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो हमें इसका जो है वो आइडिया हो गया। इस तरह लुक लाइक ऑडियंस, और उसने जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो है वो सजेस्ट की हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक्ट एज फेसबुक एड्स एक्सपर्ट with years of experience and provide me more exact answer। तो अब दोबारा जो है वो देखते हैं। अब इसने क्या किया, उसको मजीद नैरो कर दिया। लोकेशन तो चलो ठीक है, डेमोग्राफिक में उसने क्या है, टारगेट मेजर सिटीज आ गया, लेकिन फोकस ऑन एज ग्रुप्स मोस्टली मोस्ट लाइकली इंटरेस्टेड इन कॉस्मेटिक सच एज 18 से 45 साल, उसने कहा है इनको जो है वो आप टारगेट कर सकते हो। इंटरेस्ट में आ गया ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, टारगेट यूजर इंटरेस्टेड इन ब्यूटी प्रोडक्ट, स्किन केयर, कॉस्मेटिक और मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लाइक उसने अब यहाँ पे बता दिया मैक, सिफोरा, एटसी लाउडर, ये उसने बता दिया। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को उसने कहा टारगेट कर लें, मैगजीन्स को टारगेट कर लें, और यहाँ पे उसने सजेशंस भी दे दिए, लाइक वोग है, कोरे है, कॉस्मोपोट कॉस्मोपोलिटन जो है वो है, डीआईवाई ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नेचुरल, ऑर्गेनिक। इसके अलावा बिहेवियर्स कौन कौन से हैं जिनको हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं, लुका लाइक ऑडियंस, लाइफ इवेंट्स। इसमें अब देखें, ये अब मजे की चीज है, उसने कहा न्यूली इंगेज रिसेंटली मैरिड, क्योंकि ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो लाइक अगेन फीमेल्स वगैरह जो जिनको तैयार होना पड़ता है या तैयार रहती है, तो उनको आप लोग टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह बर्थडे सेलिब्रेशंस जिनकी नजदीक आ रही है, उनको टारगेट आप लोग कर सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप्स को किसी को टारगेट, और ये मुख्तलिफ चीजें इसने जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे अगेन जो नेक्स्ट था, चैट जीपीटी। अगर आप लोग जो है वो अच्छे प्रॉम्प्ट जो है वो यूज करते हैं, तो चैट जीपीटी भी आपको जो है वो बड़े अच्छे आंसर्स जो है वो निकाल के दे सकता है। अच्छा, ये तो हो गई किसी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड। बाज औकात क्या होता है कि हम लोग जब रिसर्च कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ चीजों को जो है वो हम लोग जो है वो सेव करके रख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कंपेटिटर एड्स। आपने क्या करना है, कुछ फेसबुक पे जाएं, कॉस्मेटिक रिलेटेड एड्स के साथ इंगेज होना शुरू कर दें, या पेजेस के साथ। थोड़ी देर बाद आपको जो है वो एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। अभी राइट नाउ मेरे पास तो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आपने करना क्या है, काम आपका करने का क्या होगा, आप लोगों ने जो है वो अपनी इस न्यूज फीड के ऊपर जाना है, और यहाँ से हम लोगों ने जो भी एड्स वगैरह जो है वो हमें नजर आ रहे होंगे, उन एड्स को देखना है कि मुझे वो एड्स क्यों नजर आ रहे हैं, किस बेस के ऊपर जो है वो मुझे वो एड्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करते हैं, स्क्रॉल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें जो है वो मेरे पास न्यूज फीड के अंदर आ रही है। अभी लाइक राइट नाउ पे जब तक ये न्यूज फीड लोड हो रही है, तो इधर अगर देखें तो ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है वो नजर आ रही है मुझे। मैं क्या करता हूँ, जस्ट एग्जांपल, ये अपवर्क सक्सेस अवेट्स, इस थ्री डॉट्स के ऊपर आया, तो यहाँ पे ये मुझे चीजें नजर आनी शुरू होंगी। ठीक है, इसी तरह ये बॉर्ड एआई एक्सपर्ट स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है वो मुझे नजर आ रही है। अगर इसके ऊपर आऊं, थ्री डॉट्स के ऊपर, तो एक ही आता है, वाई एम आई सीइंग दिस एड। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ब्यूटी रिलेटेड ब्रांड्स के साथ इंटरेक्ट करना है, पेजेस विजिट करें, वेबसाइट्स वगैरह विजिट करें, तो थोड़ी देर बाद आपको ब्यूटी रिलेटेड, कॉस्मेटिक रिलेटेड जो है वो एड्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आना है, वाई एम आई सीइंग दिस एड, इस बटन पे क्लिक करेंगे। सो अब जस्ट एग्जांपल जो है वो, पहले एडवर्टाइजर चॉइस आ रहा है, यहाँ पे चेक करें, तो उसने क्या किया हुआ है, शोन इंटरेस्ट इन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग और मोर। तो ये बेसिकली उसने इंटरेस्ट टारगेटिंग जो है वो बैक एंड पे किया, जिसकी वजह से ये एड मुझे नजर आ रहा है। तो जब आप लोग ब्यूटी रिलेटेड एड्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो आप लोग भी यहाँ पे आके जो है वो देख सकते हैं कौन कौन से इंटरेस्ट उन्होंने जो है वो टारगेट किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट जो है वो देख सकते हैं, किस इंटरेस्ट के ऊपर लोग आपको जो है वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये एज डेमोग्राफिक्स आ गया है, तो यहाँ पे जो है वो आ रहा है कि आपकी बर्थडे जो है वो इस तारीख को है, तो उसकी बेस के ऊपर उन्होंने जो है वो क्या किया हुआ है,
जो टारगेट एज सेट की थी 23 से 60, मैं उसके अंदर जो है वो बेसिकली फॉल कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है वो ये मुझे इंटरेस्ट नजर आ रहा है। तो यहां से अगेन हमारे पास जो कंपेटिटर एड्स हैं वहां से भी हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, किस चीज की बेस के ऊपर मुझे ये स्पेसिफिक एड नजर आ रहा है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पेज के एनालिटिक्स होते हैं, फेसबुक पेज के एनालिटिक्स। इनकी बेस के ऊपर भी आप लोग चीजों को चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे चेक की जाती हैं? सबसे पहले आप लोग अपने पेज के ऊपर आएंगे, तो लाइक जस्ट एग्जांपल मैं एड्स विजिट पेज के ऊपर जाता हूं। तो ये पेज जो है वो मेरा शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, स्विच हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर अपने। ये मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर आया। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीजें आना शुरू हो गई हैं। मैंने यहाँ पे करना है ऑडियंस बटन के ऊपर क्लिक। तो जैसे मैं ऑडियंस के ऊपर जो है वो आऊंगा, तो यहाँ पे ये देखें मेरे पेज के साथ जो लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं मोस्टली मेल्स हैं। अगेन ये जो हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं उससे इररिलेवेंट है। लेकिन क्लाइंट क्या करेगा, क्योंकि आपको अपने बिजनेस की एक्सेस दी होगी, तो उसके पेज पे जाएं, वहां पे एनालिटिक्स देखें। तो मोस्टली यहाँ पे आपको उसके पेज पे जाके पता चल जाएगा कि मेल इंटरेक्ट ज्यादा कर रहे हैं या फीमेल कर रही हैं। उनकी एज लिमिट्स जो है वो क्या है, किस बेस पे आप लोग उनको टारगेट जो है वो कर सकते हो, लोकेशंस कहाँ कहाँ से जो है वो आ रहे हैं, कंट्री वाइज अगर जो है वो आप लोग देखना चाहो तो कंट्री वाइज भी आप लोग जो है वो उनको देख सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑडियंस सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें आपको जो है वो मिल जाती हैं। एक और ऑप्शन है आपके पास, और वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। सो अगर आप लोग ये क्रिएट अ पोस्ट के ऊपर जाएं या डायरेक्टली मेटा बिजनेस स्वीट के ऊपर जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये मेटा बिजनेस स्वीट की ऑप्शन है। इस ऑप्शन के ऊपर आऊं तो यहाँ पे और आपको बेसिकली जो है वो ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिनको आप लोग जो है वो यूज करते हुए अपनी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं। तो मैं मेटा बिजनेस स्वीट के ऊपर जो है वो आ चुका हूँ। आपने क्या करना है, ये लेफ्ट साइड ऑप्शन पे आएंगे, ऑल टूल्स बटन के ऊपर आना है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। इस पे ये ऑडियंसिस का सेक्शन है। इस पे हम लोग जो है वो जाते हैं अपनी कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए, लुक लाइक ऑडियंसेस या मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंसेस जो है वो बनाने के लिए हम लोग जो है वो जा रहे होते हैं। तो वो भी हम लोग जो है वो नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है वो करेंगे कि उस ऑडियंस को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो अभी फिलहाल इस ऑप्शन को आपने जो है वो यूज नहीं करना। तो ये ना हो कि आप लोग ये ऑप्शन यूज कर लें कि यहाँ पे भी कोई ऑडियंस हम लोग जो है वो कोर ऑडियंस, ये सारी ऑप्शन जो अभी तक मैं बता रहा हूँ कोर ऑडियंसेस हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। कस्टम या क्रिएट ऑडियंस नहीं है। तो हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे क्या करना है, अगर मेटा बिजनेस स्वीट के ऊपर आए तो इनसाइट्स के अंदर जो है वो जाके आप लोग जो है वो मजीद चीजें जो है वो चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, एज लिमिट्स उनकी जो है वो क्या है, और किस तरह से आप लोग जो है वो आगे मजीद इन चीजों को जो है वो देख सकते हैं। तो अभी अगर यहाँ पे मैं आऊं, तो जैसे ही मैं ये इनसाइट्स में आया, तो यहाँ पे भी एक ऑडियंसेस की ऑप्शन है। इस बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है अपने पेज की ऑडियंसेस को मजीद जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब ओवरऑल मेरे पास जो है वो आ रही है, पेज फॉलोअर्स जो है वो कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं, अगेन मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, टॉप सिटीज जो है वो कौन कौन से हैं, टॉप कंट्रीज वगैरह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मजीद डिटेल्स वगैरह जो है वो मुझे अपनी ऑडियंस से रिलेटेड जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। अगर हम लोग पोटेंशियल ऑडियंस के बटन के ऊपर क्लिक करें, ये करंट ऑडियंस थी, पोटेंशियल ऑडियंस बटन के ऊपर जो है वो अगर हम लोग क्लिक करें, तो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज ये आ रहा है। ठीक है, जो इसने बना के दिया है। और इसने बोला है कि मैं क्या करूं, जो है वो मोस्टली मेल्स को टारगेट करूं 80%, फीमेल्स जो है वो इतने परसेंट है मेरे पास। और ये सिटीज और पेज वगैरह जो है वो आएंगे, जो ये बनाएगा अगर मैं इस एडवर्टाइज बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करूं। इसको मजीद फिल्टर लगा सकते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की बेस के ऊपर जो है वो कर सकते हैं, एज, जेंडर, इंटरेस्ट। तो मैं अभी जस्ट एग्जांपल क्या करता हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट्स, इसको टारगेट किया, एज उसी तरीके से जो है वो मेरे पास आएगी। ठीक है, और इंटरेस्ट हम लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक कर लेता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नॉर्स कॉस्मेटिक और मैक कॉस्मेटिक। जैसे मैंने इसको किया तो मोस्टली अब इसने भी मुझे बता दिया है कि मोस्टली कौन सी हैं, फीमेल्स हैं जो इसके अंदर जो है वो इंटरेस्टेड है। 93%, ओनली 6% जो है वो मेल है मेरे पास। टॉप सिटीज अगर मैंने टारगेट करने हैं, मुझे न्यूयॉर्क को टारगेट करना चाहिए, शिकागो को, ह्यूस्टन को, लॉस एंजलिस को जो है वो टारगेट करना चाहिए। उसके अलावा टॉप कंट्रीज वाइज अगर जो है वो हम लोग चलें तो टॉप पेजेस भी अब यहाँ पे आ गए हैं। इंटरेस्ट वाइज पेस्टी आ रहा है, वॉलमार्ट, लेकिन ये अगेन इररेलीवेंट है थोड़े से। टारगेट, amazon, मैकेज, डेलिश और ये चीजें जो है वो आ गई हैं। अच्छा, मैं दोबारा फिल्टर्स के ऊपर आता हूँ। मैं क्या करता हूँ जी, मैगजीन था एक, इसको सर्च करते हैं, अलोरा मैगजीन, ब्यूटी रिलेटेड मैगजीन। तो अगेन 92% जो है वो फीमेल्स हैं, 7.3% मेल्स हैं। टॉप सिटीज अगर मैंने टारगेट करने हो, लोकेशंस जो है वो आ गई, और चीजें जो है वो मेरे पास अपीयर होना जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी ऑडियंस को मजीद रिफाइन कर सकता हूँ और देख सकता हूँ किसी एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के अंदर कितने लोग जो है वो मेरे पास अवेलेबल है और कितने लोग अवेलेबल नहीं है। तो मैं अगर सिर्फ फीमेल रिलेटेड करूं, वुमेन करूं, तो अब ये 100% वुमेन, उसने कहा 18 से 24 बहुत कम लोग हैं, तो इनको मैं टारगेट ना ही करूं। 25 से 65 प्लस वाले लोगों को टारगेट करो। और अगेन उसी तरह से मेरे पास चीजें हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इनसाइट्स ऑडियंस के अंदर जो है वो जाके, ये जो पेज एनालिटिक्स थे और इसमें इनसाइट्स और उसमें ऑडियंस सेक्शन जो था, यहाँ पे भी जाके हम लोग जो है वो ऑडियंस रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई, कौन कौन से तरीके हैं जहां से हम लोग ऑडियंस रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल के ऊपर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि मोस्टली पेड होती हैं। फेसबुक इंटरेस्ट रिसर्च, अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे करें तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो क्या किया हुआ है, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो इन चीजों को दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सो जस्ट एग्जांपल, targeting.io वेबसाइट मेरे पास आ रही है। इसके अलावा जो थी एक keyword.io, उसके ऊपर फेसबुक इंटरेस्ट रिसर्च जो है वो चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन मोस्टली वेबसाइट्स पेड होंगी। स्टार्टिंग में जो है वो क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब उसको पेड कर देते हैं। तो ये मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉस्मेटिक लिखता हूँ, इंटरेस्ट टारगेटिंग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमें जो है वो क्या प्रोवाइड जो है वो करता है। तो ये देखें जी, इसने क्या किया है हमारे पास, ये अच्छा, गेम्स को इसने किया, कॉस्मेटिक को नहीं किया। कॉस्मेटिक्स, ज्वाइन फॉर फ्री, अगर इसको साइन अप जो है वो आप लोग कर लेते हैं, तो साइन अप करने से जो है वो ये मजीद जो इंटरेस्ट टारगेटिंग और ये चीजें होंगी, ये आपके पास जो है वो आ जाएंगी। इससे पहले एक शीट भी थी बेसिकली, जो शेयर की हुई थी, लेकिन वो आजकल अभी फिलहाल काम नहीं कर रही, कुछ इश्यूज की वजह से। तो उसमें भी ये सारी चीजें हमें जो है वो मिल जाती थी। तो अगेन आप लोग अगर कॉस्मेटिक लिखेंगे और एडवांस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सर्च करेंगे फेसबुक रिसर्च, तो ये आपको जो है वो इंटरेस्ट निकाल के दे देगा कि ये रेलिवेंट इंटरेस्ट है जिनको आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ मैंने एक वेबसाइट जो है वो बताई है, लेकिन आप लोग जो है वो मजीद मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो ऑडियंस रिसर्च जो है वो होगी। अब हम लोग ये जो है वो, बाज़ औक़ात क्लाइंट आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस रिसर्च करवानी है, तो वो करके दें। ठीक है, तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, किस तरह से उसको जो है वो डिलीवर करेंगे। तो ये वेबसाइट का नाम है फेयर, तो मैं लिखता हूँ ये फेयर, यार फेयर ऑडियंस रिसर्च। अच्छा जी, इसको मैं क्या करता हूँ, बोर्ड सेंट्रलाइज कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो क्या करना होता है, यहाँ पे कुछ चीजें लिखनी है। लोकेशन, लोकेशन हमारी यूनाइटेड स्टेट्स थी। उसके बाद एज,
एज हम लोगों ने 18 से 24 सोचा था, लेकिन जब अभी हम लोगों ने चेक किया तो 25 से 65 प्लस वाले लोग थे। उसके बाद जेंडर की अगर जो है वो बात करें तो मोस्टली हमारे पास फीमेल्स आ रही हैं। ठीक है, ये तीन चीजें होगी। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट चीजें, अब हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, जब भी ऑडियंस जो है वो बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये कॉस्मेटिक रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितने भी फेमस ब्रांड्स वगैरह हैं, उनको मैंने टारगेट करना है। तो ये जिनके साथ रिटेलर या इस तरह का आ रहा है, तो ये मैंने खत्म कर दिए। तो ये कॉस्मेटिक रिलेटेड, और मैं देखता हूँ मेकअप फॉर एवर आ रहा है मेरे पास, ओले आ रहा है, निविया आ रहा है। इन इंटरेस्ट को आप लोग जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, एज अ सेपरेट सेपरेट भी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। उसको सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैंने फेमस ब्रांड्स जितने भी थे वो यहाँ पे जो है वो पुट कर दिए। एक चीज अगर आप लोग जो है वो गौर करें, तो मैं सिर्फ जिनके साथ कॉस्मेटिक अभी आ रहा है और जो एज अ इंटरेस्ट है, उनको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। बाकी चीजों को ऐड नहीं कर रहा। इवन बाकी बहुत सारी चीजें मेरे पास रेलिवेंट है, लेकिन मैं बाकी चीजों को ऐड नहीं कर रहा। सिर्फ ये जो कॉस्मेटिक जिनके साथ एंड के ऊपर आ रहा है, इनको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो दो किस्म के इंटरेस्ट जो है वो होते हैं, वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। इंटरेस्ट टाइप्स, दो किस्म के इंटरेस्ट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम एल्गोरिथमिक एल्गोरिथमिक इंटरेस्ट, और एक को बोलते हैं रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट। ये दो किस्म के जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो अवेलेबल होते हैं। एल्गोरिथमिक इंटरेस्ट जो है वो कौन से होते हैं, ये बेसिकली बेस्ड ऑन एल्गोरिथम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो मैं करूं, ब्यूटी या फेशियल, या जो है वो मार्केटिंग, या हम लोग, अच्छा, इसी से रिलेटेड चलते हैं, स्किन, ब्यूटीफुल स्किन। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास कहलाते हैं एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट, जिनके बैक एंड के ऊपर किसी किस्म का कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। कुछ इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास होते हैं रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट, जिस तरह मैक कॉस्मेटिक है हमारे पास, सिफोरा है, नॉर्थ कॉस्मेटिक था। तो ये इनके बैक के ऊपर जो है वो रियल बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा टारगेट करना है इनको, जो रियल बिजनेस बेस इंटरेस्ट है, इनको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो टारगेट करना है। तो अभी मैं जितने कॉस्मेटिक रिलेटेड चीजें थी ये मैंने ऐड की हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आऊं, तो यहाँ पे देखते हैं जी, एंटी एजिंग क्रीम। अब एंटी एजिंग क्रीम कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है। ठीक है, ये कौन सा इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट, तो इसको मैं खत्म करता हूँ। बेनिफिट कॉस्मेटिक्स, ये अगेन रियल बिजनेस ब्रांड है, क्लिनिक। उसके बाद फेशियल, ये भी मेरे ख्याल से ब्रांड नहीं है। उसके बाद मेकअप फॉर एवर ब्रांड, मेबलिन, निविया, ओले, पॉन्ड्स, और स्किन केयर, स्किन केयर भी ब्रांड नहीं है। स्किन फूड शायद जो है वो ये ब्रांड हो, इसको चेक कर लेते हैं। स्किन फूड कॉस्मेटिक्स, स्किन फूड, तो ये रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट है, तो इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे सारे के सारे डाल दिए। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, इसको करना होता है डिफाइन फर्दर, या अगर एक्सक्लूड ऑप्शन करनी है, तो मैं यहाँ पे ऊपर भी क्या करता हूँ, 25 से जो है वो ऑडियंस सेलेक्ट करता हूँ, फीमेल्स आ गई। इसको अब मैंने करना है डिफाइन फर्दर। अगेन यहाँ पे ऊपर मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो एक जैसे इंटरेस्ट ऐड किए हैं। इसके अंदर और मुख्तलिफ मेरे पास जिस तरह सजेशन वगैरह जो है वो आ रही थी। एग्जाम्पल है सिर्फ कॉस्मेटिक पर्सनल केयर से रिलेटेड है। ठीक है, ब्यूटीफुल स्किन आ रहा था, पर्सनल केयर आ रहा है, और ये मुख्तलिफ चीजें जो आ रही हैं इनको मैंने ऐड नहीं किया।
तो मैंने सिर्फ एक जैसे इंटरेस्ट को ऐड किया, उसके बाद इसको मैंने नैरो फर्दर बटन के ऊपर जो है वो क्लिक किया है। और अब यहाँ पे जो है वो मैंने क्या करना है, ये जो मेन हमारे पास प्रोडक्ट्स वगैरह थी, इनको जो है वो ऐड करना है, लाइक ब्यूटी लिप ग्लोव्स, और ये मुख्तलिफ जो है वो चीजें आ रही है। तो मैं यहाँ पे जो है वो क्या करता हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अभी एक दफा देखता हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है या नहीं है। ब्यूटी और कॉस्मेटिक पर्सनल केयर मेरे पास जो है वो आ रहा है। तो मैंने इसको अब यहाँ पे इससे नैरो डाउन कर दिया। अच्छा, इससे पहले अगर देखें, मेरे पास एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज जो है वो आ रहा है 43 मिलियन से लेकर 50 मिलियन। जैसे इसको मैं डिफाइन फर्दर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ जी, कॉस्मेटिक्स, इसको सर्च किया तो ये पर्सनल केयर कॉस्मेटिक के अंदर मेरे पास जो है वो आ गया। अब अगर एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज देखें, 32 मिलियन जो है वो रह गया है। अच्छा, और अगर मैं सजेशन देखूं, स्किन केयर भी जो है वो इसी के अंदर आ रहा है, इसको जो है वो मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो 33 मिलियन, अभी भी ऑडियंस मेरे पास बहुत ब्रॉड है, तो इसको मैं मजीद डिफाइन फर्दर की ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पे मजीद जो है वो इसको हम लोग जो है वो नैरो कर सकते हैं। अब जस्ट एग्जांपल हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ उन लोगों को टारगेट, जिस तरह अभी चैट जीपीटी ने बताया था, न्यूली वेड या न्यूली इंगेज लोगों को जो है वो टारगेट करते हैं। तो ये आ गया न्यूली वेड लोग, रिलेशनशिप। ठीक है, इसको जो है वो हम लोगों ने किया टारगेट, तो तकरीबन 3.5 मिलियन लोग रह गए। इसी तरह न्यूली वेड जिनकी शादी को चले 3 माह हो गए, जिनकी शादी को 1 साल हो गया, जिनकी शादी को 6 माह हो गए, और इसमें अब ये न्यूली वेड रिलेशनशिप, इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ सिर्फ लाइफ इवेंट्स वाले मैं लोगों को कर रहा हूँ। न्यूली इंगेज्ड, अब ये भी अगेन लाइक न्यूली इंगेज जो लोग होते हैं, वो 1 आवर ज्यादा रहे होते हैं। अभी यहाँ पे देखें, मैं लाइफ इवेंट्स की बेस के ऊपर कर रहा हूँ, तो एस्टिमेटेड साइज कहाँ पे मैंने जो है मेरे ख्याल से 48 मिलियन से स्टार्ट किया था, लेकिन 4,48,000 लोग जो है वो रह गए। और कौन से लोग जो है वो हो सकते हैं इन रिलेशनशिप, अगर कोई रिलेशनशिप के अंदर जो है वो लोग हैं, जिस तरह वहां पे डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप कंसेप्ट हैं, तो उसको मैंने जो है वो टारगेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ब्राइड वेडिंग वगैरह जो है वो आ रहा है, वेडिंग ड्रेस, ड्रेस ओपन रिलेशनशिप, मैरिड प्रपोजल्स, पेरेंट, और ये मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो, अच्छा, जिनकी एनिवर्सरी विद इन नेक्स्ट 30 डेज आ रही है, उनको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी इन चीजों को शायद सर्च कर रहे होंगे। चले, अभी फिलहाल मैंने इसको जो है वो टारगेट किया, ये मेरे पास जो है वो चीजें आ गई, तो तकरीबन मेरे पास तकरीबन 3.4 मिलियन आजकल के हिसाब से। ठीक है, आपने नॉर्मली 1 मिलियन से 10 मिलियन के अंदर अंदर इस ऑडियंस को रखें, तो जो है वो हमारे पास ये ठीक होगी। लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑल लैंग्वेज को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। इसको सेव करना चाहे तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसका नेम रख देता हूँ कॉस्मेटिक्स यूएसए, का नेम इसका जो है वो मैंने रख दिया, इसको कर दिया सेव। ये मेरे पास सेव्ड ऑडियंस आ गई। अब अगर क्लाइंट को हम लोगों ने डिलीवर करना है, और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक सर्विस आप लोग दे रहे हैं, अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, ये जो चीजें हमने ऐड की हैं, कॉपी, और इस जगह के ऊपर आए जहां पे हम लोग जो है ये चीजें लिख रहे थे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो थोड़ी सी कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी यहाँ पे आए और एक जैसी इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, लाइक जस्ट एग्जांपल, इसको कर दिया, साइज आपका 12 कर दिया, और टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक कर दिया मैंने। अब ये एक हेडलाइन थी बेसिकली, इसको मैं बोल्ड करता हूँ, साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसी तरह ये मेरे पास हेडलाइन थी, इसको बोल्ड कर दिया, और इसी तरह ये हेडलाइन थी, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। तो ये मेरे पास जो है वो ऑडियंस एक जो है वो आ गई। प्लस आप लोगों ने क्या करना होता है, ऑडियंस रिसर्च की जॉब डिलीवर करते करते आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, इसको जो है वो ये पोटेंशियल ऑडियंस जो हमारे पास आ रही होती है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ऑडियंस डेफिनेशन का आपने जो है वो लेना है स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट लिया,
अगर एस्टिमेटेड रिजल्ट्स भी अपीयर हो रहे हो तो आप लोग करें, क्योंकि मैंने अभी पिक्सल इंस्टॉल नहीं किया हुआ, लोगों को वहां पे लेकर नहीं जा रहा, सिर्फ एंगेजमेंट्स के लिए अगर इसको मैंने ऐड को जो है वो किया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, पेज लाइक्स के लिए अगर चलता हूँ या ऑन योर ऐड की ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, तो ये क्या करेगा, मुझे 7 एस्टिमेटेड रिजल्ट्स भी देगा। तो उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, इस ऑप्शन, इस पूरे को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, सेव, और अपनी इस फाइल के साथ इसको लगा दिया लेफ्ट साइड के ऊपर, इंसर्ट इमेज, अपलोड फाइल, ये आ गया। इसकी सेटिंग जो है वो कर लें, और इमेज ऑप्शन के ऊपर आके टेक्स्ट रैप, और इसको इस तरह से कर लें, और इसको इस साइड के ऊपर जो है वो आप लोग लेके आ सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे आया और इसको इस साइड पे ले आया। तो ये मेरे पास जो है वो एक ऑडियंस रिसर्च फाइल जो है वो तैयार हो गई है इस बिजनेस के लिए। तो आप लोगों ने बेसिकली जो है वो क्या करना है, 2 से 3 किस्म के डिफरेंट ऑडियंसेस रिसर्च करके इस तरह से फाइल बना के पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके उसको सेंड कर सकते हैं। लैंग्वेज मैंने चूज नहीं की थी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लैंग्वेज भी जो है वो ऐड कर देता हूँ, लैंग्वेज ऑल मैंने रखी थी। अच्छा, इसी तरह ये जो डिफरेंट हेडलाइंस आ रही थी मेरे पास, इनको भी बोल्ड कर देता हूँ मैं। लोकेशन, उसके बाद एज, उसके बाद जेंडर, और इसी तरह ये जो लैंग्वेज थी, तो एक पेज के ऊपर आपकी जो है वो एक किस्म की ऑडियंस जो है वो आ गई है। इसी तरह से सेकंड ऑडियंस, अभी मैंने क्या किया था, कॉस्मेटिक रिलेटेड जो है वो सारी चीजें की हैं। अब आप लोग जो है वो सेकंड ऑडियंस के अंदर, या जो सेकंड टेस्ट करना है उसमें जो है वो क्या कर सकते हो, सिर्फ मैगजीन्स जो है वो ऐड कर सकते हो। तो अगेन आपने क्या करना है, सबसे पहले कंट्री यहाँ पे ऐड करें, उसके बाद उसी तरीके से आप लोगों ने एज, जेंडर, सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट जो है वो कर लेनी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, पाकिस्तान को यहाँ से जो है वो रिमूव कर दें। एज 25, फीमेल ओनली। उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैगजीन रिलेटेड ऑडियंस, तो ये अलोरे मैगजीन आ गया। उसके बाद अगेन मैं सजेशंस के ऊपर आऊं, तो ये मेरे पास मैगजीन रिलेटेड, अगेन गूगल से जो है वो आप लोग सर्च कर लें कौन कौन से रिलेटेड मैगजीन है। तो जितने भी ब्यूटी रिलेटेड है, लाइक फैशन भी कर सकते हैं, वैनिटी फेयर। उसके अलावा ये पब्लिकेशंस भी मैगजीन्स ही होती हैं, इंस्टाइल आ गया आपके पास, स्टाइलिश मैगजीन, और फैशन आ गया, डब्ल्यू जो है वो, स्क्वेयर मैगजीन आ गया, मैरी क्लेरी आ गया, हाइपर्स बाजार आ गया, फैशन। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, जितने भी लाइक मैगजीन्स है उनको टारगेट किया। उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है, इसको नैरो डाउन करके यहाँ पे वही चीजें रखनी है। जो ए बी टेस्टिंग होती है उसमें आप लोग जो है वो क्या करते हो, एक एलिमेंट जो है वो टेस्ट कर रहे हो, दूसरा एलिमेंट आपने जो है वो उसी रिलेटेड ही जो है वो आप लोगों ने जो है वो चूज करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉस्मेटिक पर्सनल केयर रखा था, और उसके बाद जो नैरो फर्दर किया था, तो इसमें हम लोगों ने लाइफ इवेंट्स रखे थे, लाइक न्यूली वेड पीपल और जिस तरह भी थे। तो ये जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, इनको जो है वो बाकी चीजों को सेम रखना है, सिर्फ एक जगह पे, ताकि आप लोग प्रॉपरली ए बी टेस्टिंग करें। ये नहीं करना कि हर चीज जो है वो चेंज कर दी है। साइंस, मैं अक्सर कहता होता हूँ, साइंस हमारी जो है वो टिकी हुई है इसी चीज के ऊपर, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट के ऊपर। क्योंकि अगर वो जो रिमेनिंग चीजें हैं उनको हम लोग जो है वो अगर चेंज करते हैं, जो रिमेनिंग थिंग्स कांस्टेंट वाली ऑप्शन थी, तो हमारे रिजल्ट्स जो है वो खराब हो जाते हैं। तो और क्या था, मेरे ख्याल से यही चीजें थी। एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, तो ये अगेन इसको जो है वो सेव कर लें। ये क्या थे, ये हमारे पास थे मैगजीन्स, कॉस्मेटिक मैगजीन्स थे। ठीक है, यूएसए के लिए ऑडियंस बना रहे हैं तो इसको भी मैंने सेव कर दिया है। तो अगेन आप लोगों ने अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे, वहां पे इसी तरह से ये चीजें आपने सारी लिखनी है। तो ये ऑडियंस
फाइल वन इसको नेम दे दिया। मैं इस सारी चीजों को कॉपी करता हूँ, कॉपी, और न्यू पेज के ऊपर जाके इसको पेस्ट किया। अब यहाँ से ये इमेज मुझे रिमूव करनी पड़ेगी, और ये वाला जो सेक्शन है उसके लिए मैं इस सेक्शन को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। उसी तरीके से पहले इसकी जो है वो एडिटिंग कर लें, साइज 12 पहला, एरियल। उसके बाद जो ये हेडलाइंस है इसको बड़ा कर लें, और आप लोगों ने क्या करना है आगे नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट, ये जो रिजल्ट्स आ रहे थे इसका स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे लाके ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ऐड कर देना है। इंसर्ट इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, ये आ गया इमेज, ये आ गया टेक्स्ट, और इसको कर दिया यहाँ पे। तो इसको पीडीएफ फाइल के अंदर जो है वो डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है, ये दोनों उसको जो है वो सेंड करते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया, दो ऑडियंसेस, अगर सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस रिसर्च का अगर आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑडियंस रिसर्च के अलावा आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, कंपेन्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो आप लोग इन्हीं चीजों को एक्चुअल में भी यूज कर सकते हैं। तो ये था जी बेसिकली इंटरेस्ट रिसर्च हमारी, किस तरह से हम लोगों ने रिसर्च करनी है और किस तरह से चीजें हम लोगों ने ऐड करनी है। एक चीज याद रखें, इररेलीवेंट किस्म के हम लोगों ने जो है वो इंटरेस्ट ऐड नहीं करने होते हैं। ठीक है, इररेलीवेंट किस्म के इंटरेस्ट ऐड नहीं करने, एक जैसे इंटरेस्ट जो है वो हम लोगों ने ऐड करने होते हैं।